लड़की कानों में ईयरफोन लगाकर बाथटब में नहाने का आनंद ले रही थी। तभी अचानक एक चिपचिपा लाल कीड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगता हुआ आया। जैसे ही रूबी को आभास होता है, कीड़ा अचानक उसकी पीठ से होते हुए सीधे उसके मुंह में घुस जाता है। ये देखकर रूबी बहुत घबरा जाती है। अगर कीड़ा पूरी तरह अंदर चला जाए तो इंसान का दिमाग और सोच पर उसका काबू हो जाता है, लेकिन रूबी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लेती है। फौरन कपड़े पहनकर वह बाथरूम से भागती है और घबराकर अपने परिवार को आवाज लगाती है। पर जो नजारा सामने आता है उसने उसकी रूह कपा दी। उसकी माँ का मुंह खून से भरा था और वह पहले ही उस कीड़े के कब्जे में आकर जमीन पर गिर चुकी थी। इसी दौरान पास के कमरे से उसकी दो छोटी बहनों की चीखें गूंज उठी। ऊपर की मंजिल पर झुंड के झुंड कीड़े आ पहुंचे थे। वह जल्दी से एक सजावटी सामान उठाकर बेडरूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है, दोनों बहनें पहले से ही बिस्तर पर तड़प रही थीं। उसके दुखी होने से पहले ही अनगिनत कीड़े पूरे कमरे में फैल चुके थे। वह खिड़की से बालकनी पर कूदकर भागती है, लेकिन देखती है कि पूरा दूसरा फ्लोर कीड़ों से घिर चुका है। कोई और रास्ता न देखकर रूबी हिम्मत करके ऊपर से कूद जाती है, लेकिन जैसे ही उठकर भागने की कोशिश करती है, सामने उसके पिता गिर पड़े, पहले ही कीड़ों के कब्जे में। पीछे से झुंड की तरह कीड़े उस पर टूट पड़े। वह कार के अंदर भागती है, लेकिन चाबी नहीं मिलती। बेबस होकर उसे देखना पड़ता है कि कार कीड़े निगल जाते हैं। काफी देर बाद इसी तरह हालात काबू में आते हैं, लेकिन रूबी यह देखकर दहशत में आ जाती है कि उसके परिवार के सभी लोग फिर से जीवित हो गए हैं। हालांकि उनके चेहरे बेरंग थे और शरीर पूरी तरह उन कीड़ों के नियंत्रण में था, और सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, पूरे कस्बे के लोग एक रात में ही झोंबी जैसे बन चुके थे। इस सब के पीछे की सच्चाई और भी भयानक थी। दरअसल यह सब एक जोड़े के मिलन से जन्मी संतान का नतीजा था।